हेलो बाबू। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बहुपद के दोबारा से वीडियो लेक्चर बनने वाले क्वेश्चंस को लेकर के। और ये वो क्वेश्चन होगा जो 50 के बाद से शुरू होगा, है ना। 1 से लेकर के 50 तक का जिस तरीके से आप लोग बनाए हैं वो लाजवाब था। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो शायद हम लोग आज से पहले नहीं बनाए हैं। मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में, हम लोग नहीं बनाए हैं। तो बहुपद के उन क्वेश्चंस को, उन टर्म को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और हम फिर से बोलेंगे बाबू। हम क्वेश्चंस को बिल्कुल वैसे बताएंगे ताकि 2 नंबर वाला जो प्रश्न है जिसको सॉल्व किया जाता है वह भी हो जाए। और ये तो अपना है ही है क्लियर करना, तो वो तो क्लियर होगा ही होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आप लोग इत्मीनान से देखिए और हाँ, पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा बाबू। पार्टिसिपेट करने का मतलब ये कि कौन सा आंसर सही है बताना है आपको जल्दी से इसमें, और नीचे ऑप्शंस में दे देना है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना कलम तो निकाल लें। नहीं, ये चीटिंग हो जाएगा, अगर पहले जवाब दे दिए तो चीटिंग है भाई। पहले जवाब नहीं देना है, हम भी आ रहे हैं, हम भी साथ साथ करेंगे, साथ साथ साथ। द्विघात बहुपद इतना के 6 शून्यक नहीं, इतना के शून्यक क्या होंगे। अब आपको इस बहुपद के शून्यक बताने हैं। कैसे बताइएगा बहुपद का शून्यक? बहुत तरीके से आप बना सकते हो, वैल्यू को रख करके बता सकते हो, और नहीं तो इसको हल करोगे। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन, ये सॉरी ये 6 है, इक्वल 0 लगा दो सबसे पहले बाबू। ये हो जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप कर सकते हो 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 12 बराबर 0। और उसके बाद आप इसको बना सकते हो 3x कॉमन लेकर के 2x प्लस 3, और माइनस का 4 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो इसके दो शून्यक मिलेंगे, एक तो 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 3/2, और दूसरा शून्यक होगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 4/3। तो गुणनखंड जो बच्चा जानता है उसके लिए ये क्वेश्चन बनेगा, और आप बना चुके होंगे। और आंसर है आपका माइनस का 3/2 और 4/3। बी इसका करेक्ट आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में x² माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से होंगे। यानी अब यहां से आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। टेस्ट किस बात का शुरू हो रहा है? ऐसे वाले गुणनखंड को आप जानते हो या नहीं जानते। तो बाबू x² माइनस रूट 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सही है। हम इसका गुणनखंड करें अगर, तो ये 12 को ब्रेक करो 3 से, 3 4s आर 12 होता है। और अब हम इसको क्या बना सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं √2 और साथ में 2√2, सही है क्या? क्यों लिख दिए? क्योंकि 4 के पास कितने √2 होंगे? 4 को √2 होंगे, तब ना इन दोनों मिलके 2 बनाएगा, फिर यहाँ 2 बनाएगा, 2 दूना 4 होगा। अब ये 3 को √2 से गुना कर दीजिए तो बन जाएगा एक पद 3√2, दूसरा वाला बन जाएगा 2√2। तो ये हो गया x² माइनस 3√2 प्लस 2√2 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां से हमको माइनस का √2 मिल जाएगा, गुना करेंगे 3 दूना 6, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 6 2s आर 12 हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ें, तो ये x कॉमन हो जाएगा, यहां पर हमको मिलेगा x, सॉरी बाबू x भी है, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3√2 मिलेगा, और प्लस का 2√2 कॉमन ले लीजिए तो यहां मिलेगा x माइनस 3√2, है ना। 2√2 कॉमन क्यों लिए भाई? 2√2 12 के लिए बनाए थे ना, अभी अभी 12 ही को तो तोड़े थे, 2√2 के साथ और 3√2 के साथ टूट गया था। तो दो पद मिलेंगे, x माइनस 3√2 एक पद हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2√2। बार बार देखना पड़ता है स्क्रीन को ना, कहीं रिकॉर्डिंग रुक ना जाए, डर तो लगे रहता है ना बाबू। x बराबर क्या आ जाएगा रिजल्ट? 3√2, शायद ये बन रहा है, और दूसरा वाला हो जाएगा x बराबर माइनस का 2√2। तो एक कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? x बराबर माइनस का 2√2, तो x बराबर माइनस का 2√2 और 3√2 है। ये तो नहीं आया बाबू, ये भी नहीं आया, ये इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सिर्फ √2 तो नहीं है बाबू आंसर, तुम देख लो, यहां से आंसर मिलेगा √2, दोनों में कॉमन है 2√2, x लेंगे तो 3√2 बनेगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 3√2 के लिए ये एक वैल्यू होगा, और दूसरा पद हो जाएगा x प्लस 2√2 के लिए ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से इनमें से कोई नहीं, आंसर ही सही है। चलिए, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या है बाबू? घात यानी डिग्री वही होता है जो महत्तम पावर होता है। तो अब इस पर है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन, तो इस पर महत्तम घात क्या है? 2 है, द्विघात था तो 2 घात हो गया।
बहुपद इतना के घात क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के घात 2 होंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा। नहीं, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं भाई, हम भी फास्ट बना रहे हैं तुम लोग की तरह। फिर इसको बनाएंगे, इसको हल कैसे करेंगे बाबू, इसको इससे गुना कर दो तो यहाँ से हमको मिलेगा केवल y, फिर इसको इससे गुना कर दो तो यहाँ से हमको मिलेगा 3y स्क्वायर। तो ये आंसर है y प्लस 3y स्क्वायर, यानी आंसर हो गया y प्लस 3y स्क्वायर, डी इसका आंसर होगा। देखिए, उसको शून्य वगैरह नहीं निकालना था, सिर्फ हल करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां भी हल करना है बाबू, तो हल क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करना है। हल क्या, x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, फिर x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना? ठीक, क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ सब सही है, सब सही है। हाँ तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ, चलिए ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर मिलते हैं। सॉरी बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट इसका, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है? त्रिघात बहुपद का बाबू, ये है रैखिक के लिए, ये है द्विघात के लिए। त्रिघात के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स और प्लस सी। उफ सॉरी, हम बताओ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी कर रहे हैं, इसके हिसाब से देख रहे हैं। ये क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये वाला बाबू आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट लगाइए। द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे? भाई द्विघात है तो शून्य दो दो गो हो जाएंगे, बट कैसे? तो उसको बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, फिर आप आगे लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 3, फिर आप आगे लिखोगे एक्स बराबर रूट के साथ 3 प्लस और माइनस, प्लस वैल्यू भी और माइनस वैल्यू भी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है दो गो मिलेगा बाबू, एक तो √3 मिलेगा प्लस में और दूसरा मिलेगा √3 माइनस में। चलिए देखते हैं इसका वैल्यू कहाँ गया भाई, सॉरी कहाँ पर है, √3 प्लस में और √3 माइनस में, बी इसका आंसर होगा। अब शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पर रहेगा, यानी यहाँ पर हमको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे प्रश्न है। देखिए कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कैटेगराइज करके लाया गया बाबू, है ना। इसके बावजूद अगर पढ़ाई पे ध्यान ना दे कोई तो फिर क्या बोले अब हम। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? अब सोचने वाली बात है, अगर मेरे पास ax प्लस बी नाम का कोई इक्वेशन है तो ये x को कहां पे काटेगा, बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a। तो देखो बाबू, इस ग्राफ का जो पॉइंट बना है x एक्सिस के लिए, वो है पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पता है ना सभी को। तो x के जगह पर माइनस का b अपॉन a, y के जगह पर 0। तो देखो बाबू, ये x एक्सिस को कहां पे काटेगा, माइनस का b अपॉन a पे काटेगा। ये हो गया क्लियर? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन भाई? फिर बोलता है y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो बिंदु बहुपद के क्या कहलाते हैं? देखो, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा, पॉइंट जैसे कि सपोज ये एक लाइन है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, ये x एक्सिस को यहां काटा, यहां काटा, यहां पर आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, इसलिए 5 पॉइंट्स उसके सॉल्यूशंस बनाएंगे। उस ग्राफ का, उस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन बनाएगा, उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो ये शून्यक कहला गए, बात नंबर 1। दूसरा बात ये बाबू कि अगर वो रैखिक बहुपद हो, y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो, कोई ग्राफ है वो केवल x को काट रहा, सपोज ऐसे गुजर गया, मान लेते हैं, तो एक पॉइंट पे काटा, तो शून्यक सॉल्यूशन हो गए ये। और जो सॉल्यूशन होते हैं वही क्या बनते हैं, उसके शून्यक भी कहलाते हैं। तो ये शून्यक हो गया इसका, तो इसका शून्यक होगा। तो वे बिंदुएं बहुपद का क्या कहलाती हैं, शून्यक कहलाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। हवा चल रहा है, गेट इतना जोर जोर से हो रहा है कि हमको बार बार उधर देखना पड़ रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बहुपद का आलेख कैसा होता है? देखिए भाई, अब किसी द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा, हम बोल देते हैं परवलय होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। बाई पुटिंग x बराबर 0 तो y क्या मिलेगा, सपोज ये y है, तो y क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर
3 इंटू 0 माइनस 2, ये हो गया बाबू 0 0, वैल्यू क्या मिला -2। जब x 0 रखे तो y कितना मिला -2। अगेन x बराबर आप 1 रख लो, यहाँ पे चले आओ बाबू 1 या -1 रख लो, छोटा वैल्यू से लेकर चलो ठीक रहेगा। 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 और माइनस का 2, ये हो गया 2 -3 -2 कट गया बाबू, वैल्यू क्या मिला -3। तो जब x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -3 है ना। अगर x बराबर -2 रख दें, यहां आ जाओ बाबू, तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 एंड -2, 4 दूना 8, 3 दूना 6 -2, तो 8 में से 2 चला गया, 6 मिला, 6 - 6 यानी वैल्यू क्या बन गया बाबू 0 बन गया वैल्यू, सही है ना। अब आगे बढ़िए इसी को लेकर के, इस तरीके से ये जो वैल्यू मिल रहा है अगर इसको आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करो तो x बराबर क्या है 0, y क्या मिला -2, x 0 यहाँ है -1 तो y यहाँ है -2, तो ये वाला पॉइंट मिला। ओके, अगर x बराबर -1 है तो y कितना है -3, तो अगर x बराबर -1 है तो y बराबर कितना गया है बाबू -3, तो -3 यहाँ होगा तो इस पॉइंट पर गया, ठीक है। अगर x बराबर आपका -2 है, खाली बात पे गौर करो, अगर x बराबर -2 है तो y बराबर 0 है, x बराबर अगर -2 है तो y बराबर क्या है, यहाँ पर x बराबर -2 है तो y बराबर 0 है। अब इसको बनाओ ग्राफ को, देखो ध्यान से, इस प्रकार से कुछ बनता हुआ दिखेगा, यानी ये कुछ ऊपर से ऐसा कुछ आता हुआ दिखेगा, ऐसा कोई ग्राफ बन जाएगा। इस तरह का जो शेप बन रहा है बाबू, ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। कभी भी द्विघात का जो ग्राफ आप खींचोगे वो सरल रेखा नहीं होगा, वो वृत्त नहीं बनाएगा, वो कोई वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा ना हो करके वो एक पाराबोला का शेप ले लेगा। कैसा कैसा शेप हो सकता है बाबू, ऐसा शेप हो सकता है, नीचे जाता हुआ शेप हो सकता है, इस तरफ का शेप हो सकता है, ऐसा शेप ऊपर वाले मुंह पे हो सकता है, नीचे वाले मुंह की ओर हो सकता है, इस की ओर भी हो सकता है, सही है। कोई भी द्विघातीय समीकरण, जैसा कैसा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप गुणनखंड में पढ़ते ही हैं, तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप एक्स वाई का लेके कम से कम 5-6 मान 7 मान निकालिए, अब फिर उसको ग्राफ में बनाइए, क्योंकि ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th वाले भी पढ़ चुके हैं, 10th वाले भी पढ़ चुके हैं। आप जाकर के उसको बना के देखिए, ग्राफ में इतना अच्छे तरीके से बनेगा कि किसी टीचर को समझाने और समझने की जरूरत ही नहीं होगी। टीचर, हम लोगों का काम क्या है बाबू, हम लोगों का काम है तुमको बताना कि बाबू वैल्यू रखो, तुमको हम ग्राफ सिखा दिया, तुम जाके ग्राफ बनाओ। तुमको ग्राफ बनाना है तो लॉजिक साफ होना चाहिए ग्राफ बनाने का, हमको लॉजिक बनाना, बस ग्राफ मेरा साफ है, ग्राफ में ऐसे वैल्यू रखते हैं, रिजल्ट आ गया, ये बन गया, हाँ सही सही है। और एक बार अगर आप अपने से बना लिए ना तो ये चीज हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा, हमेशा के लिए, क्योंकि आपको कोई टीचर से रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पे, आइए बाबू, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे वरना तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। y बराबर 2x+3 का ग्राफ x अक्ष को कहां पे काटेगा, भाई हमको क्या मालूम x अक्ष को कहां पे काटेगा, हमको तो बस वैल्यू बनाने से मतलब है। 2x+3 बराबर 0, x बराबर -3/2, x एक्सिस को कहां पे काटेगा, -3/2 पर काटेगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, y बराबर x² - 3x - 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका खुला मुंह किस ओर होगा, ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो, इस तरह का सवाल हो तो ग्राफ का परवलय कैसा होगा, मतलब परवलय ऊपर की ओर भी ऐसे हो सकता है मुंह उसका, अब परवलय का मुंह नीचे की ओर भी हो सकता है। यही पूछा है जिसका खुला मुंह, खुला मुंह, ये खुला हुआ मुंह है, ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, इसको हम तुमको बताते हैं बाबू, बताते हैं ना तुमको, घबराइए मत। तो जब इसको देखो बाबू, यहाँ पर ये पॉजिटिव केस है ना, पॉजिटिव इन नेचर, तो इसका मुंह हमेशा ऊपर की ओर खुला रहेगा, तो इसका आंसर आप लगा दीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में समझाया हुआ बाबू। तो ये उसका मुंह जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर है, खुला हुआ है मतलब। चित्र में किसी बहुपद का आलेख दिया गया है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन सही नहीं हुआ। हाँ बाबू, इसमें तो एक भी फोटो नहीं आया, ग्राफ ही यहाँ पर इनबिल्ट नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा हो गया, कोई नहीं। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, ग्राफ की सहायता से उत्तर दें। ऐसा कोई ग्राफ नहीं है बाबू, ये सब थोड़ा सा मिस कर गया है क्वेश्चन, बट कोई नहीं। परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, कोई परवलय है वो एक्स एक्सिस को दो, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। कोई परवलय है जो एक्स अक्ष को दो बिंदु पे काटता है, एक बिंदु यहाँ हो गया बाबू, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो बिंदु पे काटा इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2। और ये आपको क्लास 10 के
क्लास 10 के NCERT में चैप्टर 2.1 में अच्छे से पढ़ना है। सही। त्रिघात बहुपद का शून्यक एक है तो अन्य शून्यक कौन होंगे? भाई शून्यक एक तो एक है ना, यानी x बराबर एक शून्यक एक है। समझना बात को बाबू, एक शून्यक इसका एक है तो यहां से एक गुणनखंड मिल गया इसका, कौन? x माइनस वन। अब हमको इसके x माइनस वन से इस पद में जो कि है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसमें भाग लगा देना है। देखो एक शून्यक दिया हुआ होगा, उसके बाद ये काम हुआ, ठीक है। तो पहला भाग किससे लगेगा बाबू? एक्स स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 3, अभी कितना से? माइनस के 2x से। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, ये हो गया बाबू प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ मिला माइनस का 3x और ये हो गया प्लस का 3, माइनस के 3 से मल्टीपल लगाओ, माइनस का 3x और प्लस का 3, यहाँ पर हो गया बाबू प्लस, यहाँ हो गया माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, जीरो। जो भागफल आया, फिर ये क्लास 9 का भी क्वेश्चन है और 10th में भी पढ़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3, फिर आगे बढ़िए, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? x माइनस 3 और x प्लस 1। देखो बाबू एक गुणनखंड मिला था x माइनस 1, उसमें x बराबर 1 निकल गया। एक गुणनखंड मिला x माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर 3 हो गया। एक गुणनखंड मिला x प्लस 1, तो यहाँ से एक गुणनखंड कौन मिल गया? माइनस 1। तो पूछा तो इसके अन्य शून्यक कितने होंगे? बाबू त्रिघात बहुपद की डिग्री कितनी होती है? घात कितना होता है? 3, शून्यक भी इसके 3 होंगे। एक शून्यक एक मिला, एक शून्यक अभी अभी माइनस 1 आया है, एक शून्यक कितना आया है? 3 आया है, बड़ा तरीका से लिखा है, 3 आया है, तो ये इसका टोटल शून्यक। अन्य शून्यक माइनस 1 तथा 3 होंगे, इसको देख लो पहले, अन्य शून्यक माइनस 1 तथा 3 होंगे, माइनस 1 तथा 3 होंगे, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दिया हुआ है fx बराबर दिस, तो f1 का मान क्या होगा? भाई f1 का मान क्या होगा? f1 fx है तो सब जगह x है, तो उसी तरीके से f1 हो जाए तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 और प्लस में 2, ये हो गया बाबू 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5 में से 5 चला गया, सब खत्म हो गया, वैल्यू क्या आएगा? 0। 76 का ए हो गया बाबू आंसर। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1, क्योंकि रैखिक बहुपद पे घात कितना होता है? 1 होता है। कैसे मालूम? ax प्लस बी उसका फॉर्म होता है। शून्यकों और गुणांकों में संबंध वाला प्रश्न है। बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, इनका शून्यकों का योग ज्ञात करें। पहले बोला है शून्य ज्ञात करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 कीजिए, x बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट 15 प्लस और माइनस। फिर बोलता है इनके शून्यकों का योग। बाबू दो तरह से निकाल सकते हो, अगर यही शून्यक है तो इसके शून्यकों का योग 0 हो जाएगा। देखो ना बाबू, इसका पहला शून्यक जो अल्फा निकल कर आया वो है प्लस का रूट 15, और इसका जो दूसरा शून्यक निकल कर आया जिसको हम बीटा बोलेंगे वो है माइनस का रूट 15। तो हमको निकालना है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 15, तो वैल्यू 0 ना हो गया। और उसी तरीके से अगर हम चाहें तो फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। अगर कोई द्विघातीय समीकरण इस प्रकार से दिया गया हो तो x के गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक से माइनस के साथ भाग लगाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्यकों का योग। तो इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन x का कोई गुणांक नहीं है, -15 है, इसमें a बराबर 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर कितना है? माइनस का 15। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटाए माइनस का b, a की जगह पर 1, वैल्यू 0। तो आप चाहो तो ऐसे बनाओ या माइनस के b बटा a से बनाओ, दोनों तरीका ही सही है। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो a इसका आंसर हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल c बटा a होता है तो 1/4 होगा, c आंसर इसका हो गया। बहुपद इतना के मूलों का योग माइनस का b बटा a होता है तो माइनस का b करोगे तो प्लस का 4/1 यानी 4 मिलेगा, तो b इसका आंसर हो गया। एक एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करो। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, देखिएगा क्लास 10 वाले बच्चे खास करके, अच्छा सवाल है, 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है पहले भी, मतलब आप नहीं पूछे हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी।
यहां पर देखो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अब क्योंकि ये द्विघात है बाबू, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2। सपोज कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक कौन हो जाएगा? व्युत्क्रम 1/अल्फा। क्लियर है बात? अब हमको सिर्फ निकालना शून्यक का योग नहीं, गुणनफल से बन जाएगा। तो b का मान निकालना है। b कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ? c वाले पोजीशन पर। तो बाबू अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा होता है बाबू c अपॉन ए। तो यहां पर a जो इसका पहला गुणांक है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b जो x का गुणांक होगा वो माइनस a है, c जो कांस्टेंट है वो कौन है? माइनस का b। तो हमको b का वैल्यू पूछा है, कौन से फॉर्मूला से b का वैल्यू हमको मिलेगा? अब देखिए b जो है वो एक्चुअल में है क्या बाबू? वो तो c है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अल्फा डॉट बीटा निकालना होगा। हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू c अपॉन ए। पहला शून्यक तो अल्फा है, दूसरा शून्यक 1/अल्फा है, बराबर c के जगह पर माइनस b है और a के जगह पर 1 है। कट गया ये 1 बराबर माइनस का b, इसलिए b का वैल्यू क्या निकल गया? माइनस का 1। तो b का मान ज्ञात करने हमसे प्रश्न बोला था, और जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल ही निकालते हैं। ठीक, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप ये जानो कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस का cx और प्लस का d, यही होता है बाबू। अब यहाँ पर x³ को x³ से तुलना करो तो a बराबर 2 मिलेगा, x² को x² से तुलना करो तो b बराबर माइनस का 3k मिलेगा, x को x से तुलना करो तो c बराबर 4 मिलेगा, और लास्ट में कांस्टेंट है d बराबर -5 मिलेगा। के शून्यकों का योग, बाबू शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, कितना है? 6। और हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा इनका माइनस का b अपॉन है, उसका वैल्यू 6। तो माइनस और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस का 3k, और a का वैल्यू कितना है? 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, k बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए बन गया ये भी क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा बाबू, फिर से वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालो, वही है माइनस का b बटा ए, तो यहां से हो जाएगा माइनस का b और बटा में a, तो माइनस का b अपॉन ए, c इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन को। c इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? बाबू शून्यकों का गुणनफल दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, और एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हमको ए बी ये होता है दो शून्यकों को आपस में गुना करके जोड़ने पर, और ये होता है डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल जो कि रिजल्ट देता है हम लोगों को। ठीक है, इसका रिजल्ट हो जाता है माइनस का d बटा ए, और इसका हो जाता है c बटा ए। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे बाबू तो अब हम यहां पर देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि इसके शून्य को, फोन वगैरह इतना आने लगता है ना कभी कभी, लाइव पढ़ाते हुए थक जाता है आदमी रिसीवे करते करते, बताओ तो। खैर, तो हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, डायरेक्ट यही होगा बाबू, माइनस का d बटा a माइनस का d बटा a, आंसर हो गया। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। फिर से यदि बहुपद इतना के शून्यक a b हो तो a गुने b यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना है, c बटा a होगा 5 बटा 1 यानी 5, a इसका आंसर हो जाएगा। 86 यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकालना है, माइनस का b बटा a यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा बाबू, यानी c इसका आंसर होगा। तुमसे ज्यादा फास्ट हम हैं, नहीं है, बनाओ जल्दी से। किसी द्विघातीय बहुपद के शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 और अल्फा बीटा 4 हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा? भाई बहुपद क्या होगा? बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? 1, तो 1 से कर दीजिए गुना एक्स स्क्वायर को, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 4 बराबर 0।
बोले थे ना ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए हैं। ये हो गया बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। गुणांक किसे कहते हैं? जो चरमान के साथ लगे हुए होते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ कौन लगा हुआ है? एक। कौन बोला? क्वेश्चन बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये इसका आंसर हो गया। देख लो 88 नंबर, एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान माइनस का डी बटा ए होगा। तो माइनस का डी करोगे तो ये हो जाएगा और ए की जगह पर 2 है, रिजल्ट 1 आएगा बाबू, ए होगा इसका आंसर। सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं बन रहा है। त्रिघातीय बहुपद के शून्य दिश हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस का बी बटा ए होता है। तो माइनस का बी करोगे तो 7 हो जाएगा, ए की जगह पर 1 है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, एक द्विघातीय बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघातीय बहुपद क्या होंगे? सर द्विघातीय बहुपद होंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही होता है ना, द्विघातीय बहुपद बोला है, यहां तक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस गुणनफल बाद में बोला है, ये गुणनफल है माइनस का 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये वाला डी इसका आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा यानी गुणनफल पूछा बाबू। गुणनफल होगा सी बटा ए यानी माइनस 6 बटा 1 अर्थात माइनस 6, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में है किसी द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक ए और बी हो तो? शून्यक अगर ए और बी है तो शून्यकों का गुणनफल ए क्रॉस बी होगा, यानी ए गुने बी होगा। तो शून्य सी बटा ए होगा तो सी बटा ए होगा। ये क्या बात हुई? यदि शून्यक ए और बी हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अगर शून्यक ए और बी है तो शून्य का गुणनफल ए गुने बी हो जाता, बट अगर फॉर्मूला चाहिए तो सी बटा ए हो जाएगा। ये ना मतलब हुआ बाबू, तो सी बटा ए इसका आंसर हो जाएगा, डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन को इतना ना ट्विस्ट कर देता है कि आदमी दो दो अर्थ निकाल लेगा क्वेश्चन का, और उसका बाद में बोलेगा नहीं इसको ऐसे में ऐसे बनाना था। ऐसा होता है ना बाबू, इसको ऐसे में ऐसे बनाना था, क्यों बनाना था? आप सीधा सीधा जो पूछ रहे हैं वो जवाब दे, घुमाता है। यदि इसी को कुछ लोग बोलते हैं क्वेश्चन बहुत टफ था, घुमा घुमा के पूछा। अरे दो दो अर्थ निकालने वाला क्वेश्चन है, बोलता है लैंग्वेज नहीं आया ढंग से लिखने का। हम टाइप नहीं किए हुए हैं बाबू, अपने आप को बोलेंगे खराब लगेगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, तो क्योंकि मूलों का गुणनफल 8 है तो सी बटा ए का वैल्यू क्या हो गया? 8। सी के जगह पर ए के जगह पर 1, कहां से? ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर -9 है, सी के जगह पर ए है। सी बटा ए बराबर 8, तो ए का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा, सी इसका आंसर हो गया। किसी बहुपद px बराबर दिस के शून्य कितना और इतना हो तो b और c का मान क्या होगा? b का मान क्या होगा? b का मान निकाल लो आप शून्यकों का योगफल करके। शून्यक दिया हुआ है इतना और इतना हो तो b और c का मान देखो। शून्य पहले अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? -2, और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 6। शून्यक है ना बाबू, ये अल्फा हो गए और ये भाई साहब क्या हो गए? बीटा हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला माइनस का b बटा ए। तो अल्फा के जगह पर -2, बीटा के जगह पर 6 बराबर माइनस, बी के जगह पर b, ए के जगह पर 1, 4 बराबर -b, यानी b बराबर क्या मिल गया बाबू? -4। तो b का मान निकल गया। अब c निकालना है, उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालिए, c बटा a हो जाएगा, यानी -2 गुने 6 बराबर, c का वैल्यू हमको पता नहीं है, a का वैल्यू 1 है, 6 दूना 12, तो c का वैल्यू मिल गया कितना? -12। तो -4 और -12 इसका सही आंसर होगा। एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यक 3, एक शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होंगे बाबू? अभी हम आपको बताया था, अगर x चर मान है तो एक शून्यक x बराबर 3 हो गया, तो गुणनखंड कौन हो जाएगा? x - 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? x - 3 से अपने त्रिघातीय बहुपद में भाग लगाएंगे, है ना। कितनी बार में लगेगा बाबू? एक्स स्क्वायर टाइम में लगेगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया बाबू, -x + 3 निकल गया, माइनस के 1 से गुना कर देंगे तो माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x² - 1 का फिर से गुणनखंड कर देंगे बाबू,
x बराबर 1 निकलेगा और x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो गुणनखंड चाहिए थे। एक शून्यक तो 3 है, बाकी कितने शून्यक रहे? बाकी 2 शून्यक रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये त्रिघात है, इस पे घात 3 है, इसलिए शून्यक भी 3 होंगे। एक दिया हुआ है, 2 यहां निकल गए बाबू। एक +1 निकल गया, देखो ध्यान से, और एक -1 निकल गया। +1 हो गए और एक -1 हो गए। बी इसका आंसर हो गया बाबू। किसी द्विघातीय बहुपद इतना में a और b दो शून्यक हो तो a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? a और b दो शून्यक है तो शून्यकों का योगफल हो गया c, योगफल हो गया माइनस का b बटा a, यही होगा। a प्लस बी बराबर माइनस का b बटा a, a प्लस बी बराबर माइनस का b बटा a बन गया। 97 द्विघातीय बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 और 5 हैं? तो वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस, शून्यक 3 और 5 है बाबू, शून्यक है। शून्यकों का द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होते हैं इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा होते हैं। शून्यकों का गुणनफल भी तो होगा। तो हमको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा 3 है, बीटा 5 है यानी 8, और फिर हमको अल्फा डॉट बीटा चाहिए। तो 3 है, 5 है, 5 तिया 15 हो गया। ये रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15, ए इसका आंसर होगा। फॉर्मूला है, ये आप लोग पढ़े होंगे अध्याय 2 में। यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, मूल बराबर भी हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, यानी एक मूल अल्फा हो गया और दूसरा मूल भी अल्फा होगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, बराबर और विपरीत चिन्ह हो गए, तो ए का मान ज्ञात करो। बाबू बराबर और विपरीत चिन्ह वाला हो तो हमेशा शून्यकों का योग निकाला करेंगे, ठीक है। उस टाइम क्या था? मूल बराबर थे लेकिन व्युत्क्रम थे, उल्टा थे। तो एक अल्फा था, दूसरा 1/अल्फा था, तो हमेशा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। और जब मूल बराबर और विपरीत चिन्ह वाले हों, विपरीत चिन्ह वाले हों, तो हमेशा योगफल निकालिएगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बाबू? माइनस का b/a। एक शून्यक अल्फा हो गया है ना, दूसरा शून्यक माइनस का अल्फा हो गया, दोनों का योग कर दिया बाबू फॉर्मूला से, माइनस का b है ना, अब बटे a के जगह पे कौन है? 1, तो ये वैल्यू कट गया बाबू। माइनस का a बराबर 0, a बराबर भी 0 ही मिला, तो a का मान 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0, डी है ऑप्शन। यदि बहुपद px में अल्फा प्लस बीटा -5 हो, अल्फा बीटा k हो, अल्फा माइनस बीटा 1 हो, तो k का मान ज्ञात करो। बाबू देखो, एक अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? -5, और अल्फा माइनस बीटा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 1, है ना, ये वैल्यू कट गया, तो ये हो गया 2 अल्फा बराबर माइनस का 4, अल्फा बराबर कितना हो गया? माइनस का 2, अल्फा बराबर -2 हो गया। अब हम विलोपन से अल्फा को काट देंगे, देखिए ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 5 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अभी हम अल्फा को काटने पे बल दे रहे हैं, तो ये कट गया बाबू। 2 बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 6, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 3। अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। यहाँ आ जाइए, क्योंकि दिया हुआ है अल्फा बीटा बराबर के, अल्फा के जगह पर -2, बीटा के जगह पर -3 बराबर के, तो k इज इक्वल कितना हो गया? 3 2 जार 6, तो k का मान निकालना था, k का मान निकल गया 6, तो आंसर हो गया सी। सर इसका क्या करना है? इसका अचार डालना था बाबू, इसलिए, ठीक। किसी त्रिघातीय बहुपद इतना के एक शून्यक 3 हो तो बाकी शून्यक बताओ। भाई एक शून्यक 3 अभी हम बात कर चुके हैं ना, एक शून्यक 3, तो x - 3 इसका गुणनखंड बनेगा। अगर गुणनखंड है तो भाग लगाओ भाई, x³ - 2x² - 5x + 6। भाग लगाने के बाद बाबू जो भी भागफल मिलेगा उस भागफल का गुणनखंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम 2 क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं, इसलिए हम इसको आगे नहीं बताया आपको, ठीक है। इतना त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक 0 है, तो इसके 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? भाई इसका भी वैल्यू 0 होगा। अगर एक शून्यक 0 हो गया है, देखो यहां से अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यही होता है ना शून्यक, शून्यकों का गुणनफल हो गया, ये होता है वैल्यू माइनस का d/a। बट बात की बात है, इसको देखो, एक शून्यक 0 है तो 2 अन्य का गुणनफल क्या होगा? यही हो गया ना 0, तो इसके 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल बीटा डॉट गामा क्या होगा? भाई जो भी हो वैल्यू तो उसका भी 0 ही रहेगा, तो मामला समाप्त है। आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सी का
101 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बना के देख लें क्या बाबू? हाँ, डायरेक्ट बनाने से अच्छा इसको बना के देख लें। तो ये अगर अल्फा बीटा और गामा है माइनस का डी अपॉन ए, एक शून्यक जीरो होगा, दूसरा बीटा गामा होगा, दो अन्य का गुणनफल माइनस का डी अपॉन ए, तो बीटा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए गुने जीरो। बाबू मैथ में हम लोग इतना तो पढ़े हैं ना कि हर के रूप में जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हर के रूप में जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये इस मेथड से नहीं बन रहा, ये रॉन्ग तरीका है, दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा दूसरा फॉर्मूला याद कीजिए? तो वो फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा तीन में से मान लेते हैं कि अल्फा ही जीरो है, तो अल्फा के जीरो होने की वजह से ये खत्म, अल्फा के जीरो होने की वजह से ये खत्म, तो बीटा गामा दो शून्यकों का गुणनफल क्या निकल कर आएगा? सी बटा ए। तो बाबू एक काम करो, इसका आंसर लगाओ सी बटा, ये सही है। इससे पिछले वाले में क्या हुआ था बाबू? बटे में जीरो चला गया था, और हर के रूप में शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, एक अच्छा जानकारी हम लोगों को अभी हासिल हुआ। 102 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? बाबू बच्चा बच्चा जानता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, अल्फा बीटा कर दो इसका, इसका वैल्यू हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ऊपर में हो गया शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए, नीचे हो गया शून्यकों का गुणनफल जिसका वैल्यू होता है सी बटा ए। आंसर हो गया माइनस का बी बटा सी, सी के जगह पे कौन है? 5, आंसर हो गया 3/5, ये आंसर हो गया ए। देख लो बाबू, है ना सही? चेंज, निम्न में से किस द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है? शून्यकों का योगफल यहाँ -3 है, गुणनफल सी बटा ए 2 है, यही तो आंसर बन गया पहला, 103 का ए होगा। सबको जांच करना है तेजी में, अब देख लो। द्विघातीय बहुपद याद कर, इसके शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा, -4x प्लस 1 ए हो गया इसका आंसर। 105, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx इतना के शून्यक है तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा क्या होगा? वही होगा माइनस का b अपॉन सी, तो माइनस का b अपॉन सी का मतलब है माइनस का 3/1। कैसे सर माइनस का b अपॉन सी? फिर से वही, इसको हल करोगे ना बाबू, तो यहाँ पर ए बी होगा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा? b प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए का फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाएगा c अपॉन ए, कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन सी। तो b के जगह पर कौन बैठा हुआ है? माइनस का 3, और c के जगह पे कौन बैठा हुआ? 1, यानी कि माइनस का 3, b इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? शून्यकों का योगफल माइनस का 5/3 हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है इतना है तो 1 बटे बीटा 1 बटे बी, वही है 1 बटे सी बटा ए, वो होगा माइनस का बी अपॉन सी होगा, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, तो उसका बी आंसर होगा। यही अल्फा बीटा है बाबू, गलती से लिखा गया है। इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा शून्य का गुणनफल सी बटा ए होगा, 10/1, आंसर 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ए बी हो तो ए प्लस बी हो जाएगा माइनस का 7/1, यानी कि माइनस का 7 है ऊपर में, ए में आंसर होगा। यदि ए और बी दो शून्यक हो तो पी एक्स के कितने गुणनखंड संभव हैं? भाई ए और बी दो शून्यक है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 शून्य गुणनखंड होंगे। देखो ए और बी दो शून्यक है, जितने शून्यक उतने गुणनखंड, तो ए और बी 2 हैं तो 2 इसका आंसर हो गया। 111 में आइए बाबू, पी एक्स इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस का डी करेंगे तो 3 हो जाएगा, ए की जगह पे 3 है, 3/3 1 बनाएगा, सी इसका आंसर होगा। निम्न में से किस द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? तो शून्यकों का योगफल 3 इसका भी है, इसका भी है, और गुणनफल -10 सिर्फ इसका है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल क्या होगा? पहले इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, शून्यकों का योग चाहिए माइनस का b बटा a 5/2, ये नहीं है आंसर, 5/2 आंसर है। तो चलिए 5/2 को ढूंढते हैं, कहां पर है? ये देखिए 5/2 यहाँ बैठा पड़ा है। 114 नंबर क्वेश्चन में 2 माइनस दिस के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? भाई शून्यकों को पहले इक्वेशन को तो नॉर्मल कर लें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2। अब इसके शून्यकों का गुणनफल निकालना, सी बटा ए 2/-1, यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर के बाद 115 नंबर पे आइए बाबू, इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/1, यानी -5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाबू क्वेश्चन अगला है,
इतना क्या एक शून्यक बताना होगा, तो आपको इसका क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, वो हो जाएगा 2x² माइनस का 3x माइनस का 5। जरा गौर करना कितना ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग आज कर लिए ना बाबू। अब फिर भी बोलोगे क्या कि इसका प्रैक्टिस नहीं हुआ, ये नहीं जानते वो नहीं जानते। एग्जाम आने से पहले एकदम ढंग से प्रिपेयर हो लेना है। कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे हम लोग कि एग्जाम की एक रात पहले बैठ करके ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे बस कॉपी हल्का सा रिवीजन, कॉपी का रिवीजन किया, आराम किया, रिलैक्स किया और रिजल्ट एग्जाम देख लिया। बस x बराबर 5/2 और -1, तो एक शून्यक -1 है, एक शून्यक 5/2 है, तो b तो मिल गया आंसर, तो ये हो गया। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद कितने हो सकते हैं भाई, बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं बाबू, शून्यक 4 7 हैं, तो एक अल्फा हो गया 4 और बीटा कितना हो गया बाबू 7, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बाबू 11, अल्फा डॉट बीटा कितना हो गया बाबू 28। द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 11x अल्फा डॉट बीटा 28। अब इसकी संख्या कितनी होगी बाबू, अगर तुम इसको 2 से मल्टीपल लगा दो तो ये हो गया 2x² माइनस 22x प्लस 56। ऐसा ऐसा ना जाने कितना बना सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी अनगिनत हो जाएगा। ठीक है ना। बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो c के जगह पर कौन है a और a के जगह पे कौन है d, तो a/d इसका आंसर हो जाएगा, a/d इसका आंसर हो जाएगा, तो d इसका आंसर लग जाएगा। चलिए बाबू 119वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, भाई इतना के शून्यक होंगे, कैसे होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। भाई हम इसका ये करें गुणनखंड करेंगे तो दोनों का दोनों वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, देख लेंगे दोनों ऋणात्मक मिलता है, दोनों का दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, भाई दोनों को चेक कर लो, दोनों बराबर मिलेंगे, भाई इसको चेक कर लो, यानी तुम इसका गुणनखंड निकालो, रिजल्ट तुम्हारे पास है। निकाल करके कमेंट कर दो भाई कि कौन इसका आंसर होगा, यहीं पे डिबेट हो जाए मजे से एकदम। और पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो डिबेट होने चाहिए, एकदम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे, बहुपद 5y² माइनस 25 का शून्य क्या होगा। हम लिखेंगे 5y² माइनस 25 बराबर 0, 5y² इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 बार में, तो y बराबर +-5 मिलेगा। इसके शून्य 5 भी होंगे और -5 भी होंगे, दोनों होंगे। और है क्या क्वेश्चन, अच्छा अभी और है बाबू, लास्ट नहीं हुआ अभी। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 -40 है, तो द्विघातीय बहुपद क्या होंगे, योग 3 है तो माइनस का 3x और गुणनफल -40 है तो -40, तो माइनस का 3x माइनस का 40 कहां पर है, यहां पर, ये आंसर हो गया, ए हो गया 121 का। 22 में यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, अगर शून्यक एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा, तो b का मान हम बताए थे कि अगर शून्यक के व्युत्क्रम की बात होगी तो गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल फॉर्मूला c/a, कट गया, b बराबर -1, वो आंसर हो गया। 123 बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस का b/a होगा, तो माइनस का 1 और बटा 1 करेंगे तो एक प्लस में 1 आएगा उसका आंसर 123 का। 124 में बहुपद इतना के शून्यक ए बी हो तो a.b गुणनफल c/a यानी -6 आंसर आएगा। बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस का b/a तो 11/6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे, ये पहला क्वेश्चन हो गया बाबू, आप इसको बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बनाइए। किसी द्विघातीय बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, शून्य है बाबू, तो शून्य का योगफल 2 होगा, यानी x² माइनस का 2x होगा और माइनस का 15 होगा, तो ये इसका आंसर होगा सी। 127 के बाद 128 देखिए, द्विघातीय बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस का 3 होगा। निम्नलिखित में से किस द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है, शून्यकों का योग -4 इसका है और गुणनफल -5 इसका नहीं है, तो शून्य ये वाला है, शून्यकों का योगफल -4 और गुणनफल -5, ये डी इसका आंसर होगा 129 का। 130 यदि बहुपद x² माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है बाबू, तो माइनस का b/a का वैल्यू कितना है 6, माइनस b के जगह पर माइनस का k, a के जगह पर 1 है 6, तो k बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी d इसका आंसर हो जाएगा।
131 इतना बराबर 14, तो y प्लस 1/y का मान क्या होगा? अब हम बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन आ गया बाबू, है ना? बनाना तो चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। देखो बाबू, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 14। और हमको फाइंड आउट करना है y प्लस 1/y। तो हमको कुछ नहीं करेंगे, हम इसी का स्क्वायर निकाल देंगे। ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो निकालना है उसका हम स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू भी दिया हुआ बाबू 14, प्लस ये कट गया बाबू 2 हो गया, तो ये y प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 16 का रूट, और y प्लस 1/y का वैल्यू आ जाएगा ±4। अब आप देख लो भाई इसका आंसर क्या है, ±4। डी इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा था। बहुत देर बाद मजा आया भाई, 1 आध घंटा के बाद मजा आया होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, शून्यकों का योगफल 3 हो जाएगा बाबू। देखो फिर शुरू हो गया वही चीज, शून्यकों का योग ज्ञात करो, शून्यकों का योग 14/5 हो गया बाबू, होगा ना? यदि ए बी बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा माइनस का b/c होता है, तो माइनस का b/c तो माइनस का 1/1 हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बाबू जब जब बात भाग देने पर बोले तो भाग देना शुरू नहीं करना है, निकालना क्या है? शेष। शेष निकालने के लिए ये गुणनखंड है तो शून्य निकाल लो -2, और शून्य को ले जाकर यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है? क्लास 9 के लिए है। 4 दूना 8 माइनस का 6 प्लस का 1, 8 1 9 में से 6 चला गया, 3 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। किसी बहुपद px का एक गुणनखंड 3 है तो px का गुणनखंड कौन होगा? कोई बहुपद px का एक शून्यक 3 है तो गुणनखंड कौन होगा? गुणनखंड भी वही होगा। अगर वो x का गुणन, देखो x चर मान के लिए है, x चर मान के लिए, तो अगर शून्यक x बराबर 3 है तो शून्य को अगर x के पास ले आओ तो यही गुणनखंड बन जाएगा, तो x - 3 उसका क्या बन जाएगा? गुणनखंड बन जाएगा। 37 में यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x + 4 है तो उसका शून्य क्या होगा? -4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस उम्मीद के साथ बहुपद का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो अब तक हम लोग 2 अध्याय को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अध्याय नंबर 1 समझे हैं, अब अध्याय नंबर 2 भी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो हम अध्याय 3 को भी वीडियो ऑब्जेक्टिव्स इसी प्रकार से अपलोड करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपका रहे तो उस क्वेश्चन को भी हम कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करना बाबू। हम पूरी कोशिश करेंगे समय निकाल कर कि आपको समझाया जाए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू।